Welcome student, my name is Joshna Thakur. This video is all about formal invitation and reply. Student, जैसे कि आप जानते हैं इनविटेशन एक रिक्वेस्ट है जिसमें हम अनदर पर्सन को किसी इवेंट में इनवाइट करने के लिए देते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक इवेंट है इसमें पार्टीज, वेडिंग एक्सेट्रा आते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इनविटेशन होता है इसमें गिविंग भी आता है और एक्सेप्टिंग भी आता है। और ये जो फॉर्मल इनविटेशन जो होता है इसमें हम थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन में जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि ही, शी, दे, हिम, हर, देयर, ये वर्ड्स आपको यहाँ पे यूज़ करने होते हैं। और ये जो वन सेंटेंस है, वन सेंटेंस का मीनिंग भी मैंने बताया था। वन सेंटेंस का मीनिंग ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है आपको सिर्फ उसी क्वेश्चन पे ही स्टिक होना होता है। और इनविटेशन आपका कार्ड फॉर्मेट पे भी होता है और लेटर फॉर्मेट में भी होता है, जो कि हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। पर्टिकुलरली ध्यान देना होगा कि जो इनविटेशन का जो वर्ड लिमिट है वो है आपका 50 और इनविटेशन को आपको बॉक्स में ही बनाना होता है। और बॉक्स यानी कि जब आप बॉक्स बना रहे हो तो ध्यान रखना है कि आप पेंसिल का यूज़ करो। और फॉर्मल इनविटेशन में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करना है। और ये रहा आपका फॉर्मेट: नेम, डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, पर्पस, डे, डेट, टाइम, स्पेशल गेस्ट और RSVP एड्रेस। तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है जो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर नहीं किया था। ये जो फॉर्मेट होता है जब आप इसे पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो, बीच में जो भी कंटेंट आप ऐड कर रहे हो ध्यान रखना है कि आपका सेंटर में ही हो। और साथ ही आपको एक लाइन छोड़नी होगी ऊपर से और नीचे से एक लाइन छोड़नी होगी। और यहाँ पे जो डिस्टेंस आता है सेम डिस्टेंस आपको राइट कॉर्नर पे और ये लेफ्ट कॉर्नर पे भी कवर करना होगा, यानी कि चारों तरफ से आपको सेम डिस्टेंस कवर करने होंगे और बीच में आपको सारे कंटेंट्स ऐड करने होंगे। तो ये था आपका फॉर्मल कार्ड फॉर्मेट का एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेम डिस्टेंस मेंटेन किया है। ये रहा टॉप पर, बॉटम, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मेट होता है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे हमने स्कूल का भी बनाया। ऊपर में भी सेम डिस्टेंस हमने छोड़ा है, नीचे में भी सेम डिस्टेंस छोड़ा है। आपका ये लेफ्ट और ये आपका राइट। तो ये इस तरीके से रहता है आपका फॉर्मेट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फॉर्मल इनविटेशन लेटर फॉर्मेट में। लेटर फॉर्मेट जो होता है वो आपका जस्ट लेटर की तरह ही होता है, जो आप बिजनेस लेटर लिखते हैं वैसे ही। यहाँ पे भी हमको फॉर्मल इनविटेशन में सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखना होता है। सेंडर मीन्स आपको तो पता ही है, जो लेटर लिख रहा होता है उसका एड्रेस लिखना होता है, यानी कि आपको 2 लाइन में यहाँ पे कवर करना होगा सेंडर का एड्रेस। फिर नेक्स्ट है डेट। डेट आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कॉर्नर पे देख सकते हैं, February 2020, 21 या 22, जब भी आप एग्जाम लिख रहे हैं वो ईयर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 17 जनवरी 20, जो भी ईयर है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। होगा जिस डेट में आप एग्जाम लिख रहे हैं आप वही डेट मेंशन कीजिए, वो बेटर है। नेक्स्ट है ये एक और फॉर्मेट दिया है डेट का जो जनरली हम यूज़ करते हैं, बट इस फॉर्मेट को आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये रॉन्ग वे है यूज़ करने का। तो ये जो है ये डेट आप यूज़ नहीं करोगे, बट करेक्ट वे जो आपको डेट लिखना होगा ये है आपका पहला और ये आपका है दूसरा। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है और आप जब कभी भी डेट लिखेंगे आप यही फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, लेटर का फॉर्मेट बना रहे हैं, तो DATE डेट नहीं लिखना है। ये जो आपका लिखा है फेब, जो भी डेट है और जो ईयर है एज इट इज़, मीन्स आपको यहाँ पर लिखना है, डेट वर्ड नहीं आएगा। सेम चीज़ आपका सेंडर एड्रेस के साथ भी है। सेंडर एड्रेस करके आपको वर्ड्स नहीं लिखने हैं, आपको डायरेक्टली वहाँ पे एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट थिंग ये है कि जो रिसीवर एड्रेस जो दिया है, रिसीवर्स एड्रेस करके ऐसा कोई वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है, बल्कि वहाँ पे डायरेक्ट आपको एड्रेस लिखना है जिनको आप इनवाइट कर रहे हो। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो एन इन्विटेशन टू, यानी कि जो क्वेश्चन में दिए रहेगा आपको 3 से 4 वर्ड में यहाँ पे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। एन इन्विटेशन टू, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्पेक्टेड सर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, सेंडर एड्रेस के बाद आपको 1 लाइन का गैप देना है। फिर डेट लिखोगे जब, तो उसके बाद फिर 1 लाइन का गैप देना है। जब रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे उसके बाद फिर से आपको 1 लाइन छोड़ना है। फिर जब सब्जेक्ट लिखोगे तो फिर से आपको 1 लाइन छोड़ना है। फिर रिस्पेक्टेड सर लिखोगे आप,
फिर उसके बाद सर या मैडम जो भी है, सैल्यूटेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू यूज़। फिर नेक्स्ट है रिस्पेक्टेड सर लिख रहे हैं आपको, तब उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़नी है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट के ऊपर। यहाँ पे क्या दिया है कि सबसे पहला चीज़ जो मैंने आपको बताया था फॉर्मल इनविटेशन लेटर में कि आपको थर्ड पर्सन का ही यूज़ करना है। तो जो नेम ऑफ द होस्ट यानी कि जो इनविटेशन बना रहा है, जो इनविटेशन दे रहा है, उसका नाम या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप यहाँ पे लिख लेना। फिर उसके बाद लिखना कि वो कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है या फिर कुछ पुटअप कर रहा है, तो आपको यहाँ लिखना है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ से वर्ड ले सकते हो। फिर आपने यहाँ जो मैंने पर्पस लिखा है, इस पर्पस की जगह आप क्वेश्चन से देख लेना कि किस पर्पस के लिए वो इन्विटेशन, आप यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है डेट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। फिर अगर क्वेश्चन में टाइम गिवन है या फिर कोई प्लेस दिया हुआ है तो आप उस चीज़ को लिखें, नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन बिहाफ ऑफ द होस्ट। ऑन बिहाफ ऑफ द होस्ट का मतलब ये है कि आप इन्विटेशन दे रहे हो तो आपके तरफ से यहाँ पे होस्ट का नाम लिख लेना जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो। फिर उसके बाद लिखना आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ कॉर्डियल इन्विटेशन टू यू। आप ये लाइन को डायरेक्ट यहाँ पे भी फिनिश कर सकते हो, या फिर अगर मान लो किसी गेस्ट को आप इनवाइट कर रहे हो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में, तो आप इसको डायरेक्टली एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि अ कॉर्डियल इन्विटेशन टू यू टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द फंक्शन। तो आप डायरेक्टली यहाँ तक लिख सकते हो अगर आप किसी गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो तो उस कंडीशन में। अगर नहीं कर रहे हो तो डायरेक्टली आप सिर्फ यहाँ तक ही लिख लेना, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ कॉर्डियल इन्विटेशन टू यू। फिर नेक्स्ट है इट वुड बी आवर प्रिविलेज इफ यू कंसेंट टू ग्रेस दिस ओकेजन विथ योर स्टीम प्रेजेंस। तो आप इसे एज इट इज़ फॉलो कर लेना। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्मेट बनाया है, यानी कि आप सेम टू सेम इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो। बस आपको कुछ चेंजेस करने होंगे, वो चेंजेस जो मैंने अभी आपको बताया है। ये नेम ऑफ द होस्ट में जो इनवाइट कर रहा है, जो इनविटेशन दे रहा है, उसका नाम लिख लीजिएगा या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिएगा। ये कम्प्लीटली क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फिर ये पर्पस के प्लेस में आपको लिखना होगा जिस पर्पस के लिए वो इन्विटेशन बनाया जा रहा है, पे जिस डेट में वो जो पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उस डेट को आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि तो ये जो डेट होगा वो जिस डेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हो उससे आगे का डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और उसके बाद फिर टाइम और वेन्यू यानी कि प्लेस आपको मेंशन करना होगा। ऑन बिहाफ ऑफ होस्ट यानी कि अगर आप प्रिंसिपल की तरफ से लिख रहे हैं या फिर कोई भी अथॉरिटी की तरफ से लिख रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद सेम फॉलो करना है, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ कॉर्डियल इन्विटेशन टू यू। यहाँ तक आप लिख के फिनिश कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली आप लिख सकते हो इट वुड बी आवर प्रिविलेज इफ़ यू कंसेंट टू ग्रेस दिस ओकेजन विथ योर स्टीम प्रेजेंस। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट यानी कि फॉर्मल इन्विटेशन लेटर का फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको गेस्ट को इनवाइट करना हो तो आप डायरेक्टली ये पूरा लाइन ले सकते हैं। आप यहाँ से आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ कॉर्डियल इन्विटेशन टू यू टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द फंक्शन। बस आपको यही फॉलो करना है। फिर लास्ट में आपको लिखना है योर सिंसियरली। फिर इसके बाद होस्ट यानी कि जो इनवाइट कर रहा है उसका नाम और एड्रेस। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। विकासनंदा स्कूल भामती नागपुर सेलिब्रेट कर रहा है एक एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कब 14 अगस्त को। और जो मिस्टर गोपीनाथ मुंडे है जो कि एक प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो एक इन्विटेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे दिया है कि आपको वर्ड लिमिट जो है वो 50 वर्ड्स का है और इसे आपको भेजना है पेरेंट्स और गेस्ट को। तो इस तरीके से क्या है आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस, तो सेंडर का एड्रेस क्या आएगा, यहाँ पे एक्चुअली में ड्राफ्ट कौन कर रहा है, गोपीनाथ मुंडे जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल के, यानी कि आप एड्रेस क्या लिखोगे, विशाखनंदा स्कूल भूमते नागपुर। तो ये आपका सेंडर के प्लेस में आ जाएगा। नेक्स्ट है डेट, जिस डेट में आप एग्जाम लिख रहे हो वो डेट यहाँ पे मेंशन करना। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस में आप क्या लिखोगे, जिनको आप इन्वाइट कर रहे हो, यहाँ जैसे कि आप पेरेंट्स और गेस्ट, उनका एड्रेस आपको यहाँ पे नोट करना है। तो ये जो सब्जेक्ट है, अगर आप पेरेंट्स या फिर गेस्ट को इन्वाइट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखना है इन्विटेशन एज। अगर आप चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट कर रहे हो तो आप लिख सकते हो इन्विटेशन एज चीफ गेस्ट। तो यहाँ पे आपको ना मेंशन करना होगा पर्टिकुलर चीज़ कि आप सामने वाले को जो इन्वाइट कर रहे हो पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो आप किस पर्पज़ से इन्वाइट कर रहे हो। फिर नेक्स्ट आता है रिस्पेक्टेड सर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ द होस्ट। तो नेम ऑफ द होस्ट में क्या लिखोगे, जो ये इन्विटेशन कार्ड
बना रहा है, यानी कि गोपीनाथ मुंडे, प्रिंसिपल ऑफ विशाखानंदा स्कूल, भमती नगर, नागपुर, हैज़ बिन गिवन द प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग दिस ईयर। पर्पस किस चीज़ के लिए है? एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। फिर उसके बाद आपको लिखना है वी वुड बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कुड स्पेयर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड बी। आप जिस पर्पज़ के लिए उन्हें बुला रहे हैं आप मेंशन कर सकते हो। आप यहाँ पे बोल सकते हो बी एज अ चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट, या फिर बी एज अ पार्ट ऑफ द इवेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हो। बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू हैव टू मॉडिफाई इट। द प्रोग्राम इज़ ऑन, और उसके बाद आपको मेंशन करना है कि जो प्रोग्राम है वो कब है, कौन से डेट में है, किस टाइम पर है और कौन से प्लेस में, आप यहाँ पे मेंशन कर लेना। उसके बाद आप लास्ट लाइन लिख लेना, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट एंड ऑब्लाइज्ड प्लीज सेंड ईमेल टू, जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको 1 लाइन छोड़ के लिखना है योर सिंसियरली, और होस्ट यानी कि इस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनका नाम आ जाएगा और उनका फ़ोन नंबर और डिटेल्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है रिप्लाई, कि जो फॉर्मल जो इन्विटेशन होता है उसका आप रिप्लाई कैसे देंगे। तो आपको इसी तरह से बॉक्स बनाना है और इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो ये होता है आपका डेट, यहाँ पे गेस्ट इनवाइटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसके पास इनविटेशन आया है वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा, फिर थैंक लिखना होगा, फिर जिसने आपको इनवाइट किया होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर आएगा। फिर लिखना है फॉर इन्वाइटिंग हिम, यानी कि ये अगर सिंगल पर्सन आप हिम लिखो या एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे दैम लिख सकते हो या फिर देयर का यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद इन तीनों में से कोई एक का ही आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको लिखना है ऑन द ओकेज़न ऑफ, यानी कि जो पर्पस उस इनविटेशन कार्ड में है उस पर्पस को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। वो जो ओकेज़न जो था, किस दिन में था, किस डेट पर था, कौन सी टाइमिंग और कौन सा वेन्यू है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप लिख लेना। अगर नहीं दिया है तो आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है ही दे, अगर वो सिंगल पर्सन आप ही लगा लो, यानी कि कम्प्लीटली ये जो ही और जो दे का जो यूज़ हुआ है वो कम्प्लीटली आपका यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और आपको अगर आप यहाँ पे ही लिख रहे हो तो आपको हैज़ लिखना होगा, अगर दे लिख रहे हो तो आपको है लिखना होगा। फिर उसके बाद लिखना है इमेंस प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन एंड कन्फर्म्स हिज प्रेजेंस एट द वेन्यू ऑफ द शेड्यूल टाइम। आप यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद लिख लीजिएगा कि बेस्ट विशेस, फिर आपका नाम। तो इस तरीके के फॉर्मेट को लिख के आप क्या कर सकते हो, इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर सकते हो। ये जो फॉर्मल एक्सेप्टिंग का फॉर्मेट है आप इसे फॉलो कीजिएगा किसी भी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ रेपुटेटेड कॉलेज यू हैव बीन इन्वाइटेड टू इनॉर्गेट अ बुक एग्जीबिशन। तो अब हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ, जो कॉलेज का नाम है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ XYZ कॉलेज, थैंक। तो नाइबरहुड के तरफ से आपके पास इनविटेशन आया था, तो नाइबरहुड अगर किसी का नाम है तो आप यहाँ पे उस नाम को ऐड कर सकते हो। थैंक्स ABC फॉर इनवाइटिंग हिम, यानी कि हमने सिर्फ प्रिंसिपल को यहाँ पे मेंशन किया था तो वही लिख रहे हैं, फॉर इनवाइटिंग हिम ऑन द ओकेजन ऑफ, किस चीज़ के लिए था, क्वेश्चन में क्या दिया है, बुक एग्जीबिशन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑन द ओकेजन ऑफ बुक एग्जीबिशन, किस डे में था, किस डेट पर था, टाइम वेन्यू आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा ही हैज़ immense pleasure in accepting the invitation and confirm his presence at the venue of the scheduled time. Best wishes, principal of जो भी कॉलेज है, ABC कॉलेज या XYZ कॉलेज, जो आपने यहाँ जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो सेम चीज़ आपको यहाँ पे नोट करना होगा। बेस्ट विशेस प्रिंसिपल ऑफ XYZ कॉलेज। तो यानी कि आप जो यहाँ पे मेंशन कर रहे हो सेम चीज़ आपको बेस्ट विशेस के नीचे आपको मेंशन करना होगा। अब हम देखते हैं फॉर्मल रिजेक्टिंग, मीन्स आपके पास इनविटेशन कार्ड आ गया, अब आप उसको कैसे रिजेक्ट कर रहे हो, इसे भी आपको सेम बॉक्स के अंदर ही बनाना है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डेट, फिर उसके बाद नेम ऑफ द गेस्ट, सेम जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है एक्सेप्टिंग के केस में। यहाँ पर आपको गेस्ट, इनवाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको इनवाइट किया गया है उसका नाम या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर लिखना है, फिर थैंक लिखना है। उसके बाद जो आपको इनविटेशन कार्ड दिया है, यानी कि जो आपको इनवाइट किया उसका नाम या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे नोट करना है। फिर लिखना है फॉर इनवाइटिंग हिम या देम, जो आप यहाँ पे लिखोगे नेम ऑफ द गेस्ट के प्लेस में उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो हिम या फिर देम।
आपको सेम चीज़ रिपीट करना होगा, ऑन द ओकेजन ऑफ, जिस चीज़ के लिए बुलाया गया है उस पर्पस को यहाँ पे नोट करना है यानी कि लिखना है। फिर डे, डेट, टाइम और वेन्यू आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद ये जो ही और दे है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये कम्प्लीटली गेस्ट जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। फिर अगर आप ही लिख रहे हो तो रिग्रेट्स, अगर दे लिख रहे हो तो रिग्रेट, फिर ही लिख रहे हो तो हीज, और अगर दे लिख रहे हो तो देयर लिखना होगा आपको। फिर लिखना है इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू अ प्रायर इंगेजमेंट, ही या फिर दे विशेस टू, जिस चीज़ के लिए भी आप वहाँ पे बुलाया गया आप वहाँ पे लिख सकते हो। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो ही कन्वे हिज बेस्ट विशेस। इस तरीके से भी आप इस लाइन को कंक्लूड कर सकते हो। अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से कि जो फॉर्मल रिजेक्टिंग है किस तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है फॉर्मल एक्सेप्टिंग के लिए, एज द प्रिंसिपल ऑफ अ रेपुटेटेड कॉलेज, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ XYZ कॉलेज थैंक नेबर में जो भी है मिस्टर XYZ फॉर इन्वाइटिंग हिम ऑन द ओकेजन ऑफ बुक एग्जीबिशन, डे, डेट, टाइम, वेन्यू, जिस डेट पे भी है, मान लो कि संडे 25 मार्च एट 5 PM इन कॉलोनी ग्राउंड। इस तरीके से आप लिख सकते हो, मीन्स कौन से प्लेस में है। फिर उसके बाद लिखना है आपको ही रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू ए प्रायर इंगेजमेंट, ही कन्वे हिज बेस्ट विशेस। फिर उसके बाद लिखना है बेस्ट विशेस नेम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ XYZ कॉलेज। तो इस तरीके से आपका फॉर्मल रिजेक्टिंग कंप्लीट होता है। तो ये रहा आपका फॉर्मल वे में जो रिजेक्ट करना होता है इनविटेशन का फॉर्मेट। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इनफॉर्मल इनविटेशन और उसके रिप्लाई के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।